जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं इनके सिंघानिया। आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों मैं फिर एक बार मैं हाजिर हो गया हूं मैराथन क्लास लेकर। दोस्तों इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं आपको एस.के. झा सर का जो न्यू बुक यहां पे आया हुआ है समान ज्ञान का वन लाइनर, जिसमें टोटल 15,000 क्वेश्चंस प्लस हैं और इसमें 15 सेट दोस्तों दिया गया है। और मैं हर एक दिन दोस्तों में 3 सेट आपको मैं करवा रहा हूं। पिछला वीडियो में 1 से लेकर 3 तक मैं आपको सेट में करवा दिया हूं। देखिए दोस्तों, इस मैराथन क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5, 6, यानी कि देखिए दोस्तों 3 सेट मैं कंप्लीट में करूंगा इस सेशन में। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके पहले अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई कर लो सब्सक्राइब। दोस्तों आपको फ्यूचर में हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों इस बुक का PDF फाइल यदि आप चाहते हैं लेना तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री। कोई भी आपको पैसा पेड नहीं करना है। आप जाइए हमारे टेलीग्राम पर और वहां से ज्वाइन हो जाइए, आपको बिल्कुल फ्री इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन का आगाज़ करते हैं और एक मोटिवेशन आपके लिए। दोस्तों जीवन में आपको कोई भी काम करना है ना, तो बस आपको अपने माइंड में उस काम के प्रति एक ख्याल रखिए, और वह ख्याल यह है कि जब तक तुझे पाएंगे नहीं तुझे छोड़कर जाएंगे नहीं। बस इस ख्याल के साथ उस काम को करिए दोस्तों, 100% आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए इस सेशन का शुरुआत करते हैं और मैं आता हूँ पहला सेट पर। दोस्तों देखिए सेट नंबर 4 है और इसका पहला क्वेश्चन, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? इसका उत्तर होगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो के द्वारा। अगला प्रश्न है नंबर 4, बौली की सफ़र बौली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 का सी, यानी कि उड़ीसा में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों यह जो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था यह 1929 में हुआ था और इस समय जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 6, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? दोस्तों नंबर 6 का उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चोल। देखिए चोल के शासनकाल में नटराज की कांस्य प्रतिमा का मतलब निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 7, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेवा क्षेत्र। दोस्तों सेवा जो क्षेत्र है इसका दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कुछ दिन के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अपक्षरण। दोस्तों अपक्षरण के द्वारा मतलब इसके कारण से ही पीतल और कांस्य की जो मूर्तियाँ होती हैं वह कुछ दिनों के बाद वह हरी हो जाती हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया था? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि मतलब किस स्थान पर ना प्रवासी भारतीय दिवस 2019 हुआ था। दोस्तों देखिए यह जो हुआ था यह कोची में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सॉरी कोची नहीं होगा इसका बनारसी होगा दोस्तों, ये बनारसी में हुआ था, ठीक है ना, ये बनारसी में हुआ था। अब देखिए एक पॉइंट और, जो प्रवासी जो दिवस होता है यह मनाया जाता है दोस्तों प्रति साल 9 जनवरी को। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि और इंद्र और जो सोम हैं यह वैदिक काल के महत्वपूर्ण नेता थे, मतलब देवता थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, अगला जो प्रश्न यहाँ पर है देखिए, ताजमहल की
प्रतिकीर्ति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह जो है औरंगाबाद में है, ऑप्शन डी जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्टिकल 25। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर 13 नंबर कि सैंड स्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है जो सैंड स्टोन है यह निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? दोस्तों तो यह जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा, यानी कि तल जो छट्टी है, तल छट्टी पत्थर का यह एग्जाम्पल होता है सैंड स्टोन, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर 14, टुंडा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। देखिए 4 में से कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह है समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती नहीं है। देखिए ये यहाँ पे ये रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि डैश आसपास से ध्वनि को एकीकृत करता है। मतलब देखो कौन जो होता है आसपास से ध्वनि को मतलब एकीकृत करता है। दोस्तों देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होता है ऑप्शन सी, यानी कि कर्णपाली। कर्णपाली को टीना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है नंबर 16 कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो देखिए प्रकाश जो वर्ष होता है यह दूरी से संबंधित होता है, यानी कि दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 17, टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि टेबल टेनिस के लिए वर्ष 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्रीनिवास राव को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया है? देखिए दोस्तों यह यहाँ पे ऑप्शन में एक है पुडुचेरी है। देखिए यह भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न 19 नंबर, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? दोस्तों उस पुल का नाम होता है बोगीबिल पुल होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर जाने वाला है। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर कि तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है विकृत गंधिता, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेसिडिटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट को पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्त ये आपका सेट नंबर 5 है और देखिए सेट नंबर 5 में अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? वित्त मंत्री की मुहर, आवश्यक दस्तावेज, संपार्श्विक और ब्याज दर। दोस्तों देखिए इसका जो यहाँ पे उत्तर जो होने वाला है नंबर 2 प्रश्न का, इसका उत्तर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, वित्त मंत्री की जो मुहर होता है यह क्रेडिट से लिंकेड दोस्तों नहीं होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर नंबर 3 कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो यह होता है ऑप्शन डी जाएगा 7 के बराबर। अगला प्रश्न है नंबर 4, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों बात हो रहा है यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का, तो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है नागालैंड में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है नंबर 5, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सबसे उच्च क्वालिटी का जो होता है कोयला दोस्तों उसको कहा जाता है एंथ्रेसाइट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न यहाँ पर है। देखिए, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही काल क्रमानुसार लगाए। देखिए, नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह दिया गया है, और अगला है असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, अगला है रोलेट सत्याग्रह, और अगला यहाँ पर है दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन। देखिए, चारों में से सबसे पहले हुआ था नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ। देखिए, ये फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद दोस्तों ये हुआ था रोलेट एक्ट हुआ था, ये 1919 में हुआ था, ये आएगा सेकेंड पे। और उसके बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन ये हुआ था 1920 में, तो ये आएगा थर्ड पे दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद अंतिम में यहाँ पर 1928 में भारत में आया था साइमन कमीशन, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो श्रृंखला बन गया हमारा 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, तो बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो निर्मित जो उत्पाद होता है उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है। दोस्तों प्रश्न है कि शेर शाह सूरी के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसका नाम क्या है। दोस्तों देखिए, तो इसका जो नाम होता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसको रुपया कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न देखो एनटीपीसी में बहुत बार बहुत शिफ्टों में यह प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है। प्रश्न है कि मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है। दोस्तों इनके जीवन पर जो फिल्म बनाया गया था उसका नाम था गुल मकई, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कौन सा राज्य है जहाँ पर बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग में की जाती है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरोध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि मतलब कौन सा जो आर्टिकल है ना शोषण के विरोध मौलिक अधिकार का आर्टिकल है। दोस्तों देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्या क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए है 29-30, ऑप्शन बी है 23-24, ऑप्शन सी है 19-22, और देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है 14-18। तो देखिए दोस्तों इसका जो यहाँ पे राइट जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि 23 जो 24 है दोस्तों, यह शोषण के अधिकार का मतलब ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, शोषण के विरोध में। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 12 नंबर, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, ये प्रश्न तो सब लोग जानते हैं। देखिए तो ये हुआ था मुगल और मराठा के बीच। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है करेंसी नोट के द्वारा। देखिए तो देखिए जो करेंसी जो नोट होता है ना यह जारी करता है ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि आरबीआई। अच्छा मैं बात कर लूँ सिक्का का, तो देखिए सिक्का जारी करता है वित्त मंत्रालय, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है नंबर 14 कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काजीरंगा तो यह असम में है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों एक बात मैं स्पष्ट में कर दूं, अभी प्रेजेंट टाइम में शास्त्रीय भाषा के रूप में टोटल 6 भाषा है, ठीक है ना। अब देखिए 6 भाषा में से कोई एक भाषा इसमें दिया गया है जो सही होगा, तो इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है 15 का, यहाँ पे उड़ीसा, देखिए उड़िया यहाँ पे जाएगा। उड़िया एक प्रकार का शास्त्रीय भाषा है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नंबर 16, निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती हैं।
देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है नंबर 16 का, यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेशनल प्रॉन पिकल टिम्बल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर यहाँ पे होने वाला है। अगला प्रश्न है नंबर 17, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए बहुत इजी प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दादा साहेब फाल्के को। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 18 नंबर, मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न एनटीपीसी में बहुत बार शिफ्टों में ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है। देखिए जो मेटूर बांध है ना, यह बांध दोस्तों कावेरी नदी पर है और यह तमिलनाडु में है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि निम्न में से कौन सी जो खेल हैं फुटबॉल से लिंकेड नहीं है। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक खेल यहाँ पर है रणजी जो ट्रॉफी है, यह फुटबॉल से लिंकेड नहीं है, लेकिन फेडरेशन कप, डुरंट कप, संतोष ट्रॉफी, ये सारा जो खेल हैं फुटबॉल से लिंकेड हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 20 नंबर, यूनिसॉल हस्तलिप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बात हुआ है कि यूनिसॉल हस्तलिप जो है यह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 5 को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आता हूँ सेट नंबर 6 पर। देखिए अगला सेट नंबर यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर है, ठीक है ना। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किस राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको इसका उत्तर जो यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय जो कला होता है उसे कथक कहा जाता है। ओके ओके ओके। चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? देखिए दोस्तों ये इजी प्रश्न है, सब लोग जानता है, राष्ट्रीय आपातकाल के मतलब उपस्थिति में। देखिए अगला प्रश्न है नंबर 3, उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा है कि जो उस्ताद अहमद जो अली खान है मतलब यह किससे लिंकेड हैं दोस्तों? तो देखिए यह जो लिंकेड है ये नंबर 3 का जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है सरोद। देखिए सरोद से जो लिंकेड हैं उस्ताद अहमद अली खान, आपको ध्यान रखना है सरोद वादक ये हैं, यानी कि ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 4, जमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है जमुना रिवर का, कि यह मतलब कौन से राज्य से नहीं गुजरती हैं। देखिए तो इस ऑप्शन में एक राज्य का नाम यहाँ पे दिया गया है। देखिए वह राज्य है गुजरात, जहाँ से जमुना रिवर नहीं गुजरती हैं दोस्तों, यानी कि सी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो बैंकों में जमा जो राशि होता है अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऋण यानी कि लोन के लिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो श्रम गहन उद्योग है? देखिए इसका उत्तर यहाँ पे होगा चाय। जो चाय है दोस्तों यह श्रम गहन उद्योग है। अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं?
दोस्तों ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गिरमिटिया जो मजदूर होते हैं वह कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है 8 नंबर का, ये यहाँ पे जाएगा। वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर। अगला प्रश्न 9 नंबर, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे डैश कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो इसे घर्षण कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे घर्षण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है पटकाई पहाड़ियाँ। देखिए पटकाई जो पहाड़ियाँ होती हैं इसको पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो एसिटिक जो अम्ल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिरिका। इजी प्रश्न है, सब लोग जानते हैं इसका। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 12 नंबर, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखिए दोस्तों अभी ये पूछा है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो देखिए इसके अनुसार यहाँ पे जो उत्तर होगा यहाँ पर 12 होगा। ओके, जब आपसे पूछता कि मूल संविधान में, देखिए यहाँ पर बोलता मूल, तो तब होता यहाँ पर 8 होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं उसको। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नंबर 14, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों एक ये नारा है दुनिया के मजदूर एकजुट हो, यह जो नारा है मतलब ये 4 नारा, मतलब 4 यहाँ पे क्रांति का नाम दिया गया है और चारों क्रांति में से किस क्रांति का यह नारा है। देखिए तो इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है नंबर 14 का, यहाँ पर भी जाएगा रूसी क्रांति का। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति में एक नारा दिया गया था, उस नारा का नाम है दुनिया के मजदूर एकजुट हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नंबर 15, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। दोस्तों इसका मतलब ये है ना कि जो टाइफाइड जो फीवर होता है वह किससे होता है। इजी प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी यानी कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है नंबर 16 दोस्तों, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आर के जो लक्ष्मण हैं किस कला के लिए जाने जाते हैं, तो इनका जो कला था उस कला का नाम है कार्टून। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 17, किस राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है। इजी प्रश्न है दोस्तों। देखिए जब बात हो सभी प्राप्तियों और मतलब व्यय का लेखा जोखा, तो वह यहाँ पर दोस्तों हो जाता है, यहाँ पर डी जाएगा बजट। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षा संस्थान था। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध धर्म का। दोस्तों बौद्ध धर्म का जो नालंदा है वह प्राचीन शिक्षा संस्थान था। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 19 नंबर, मालगुडी डेज किसकी रचना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा ये एक बुक यहाँ पे पूछा गया है कि मालगुडी जो डेज हैं यह किसकी मतलब बुक है दोस्तों, तो यह है आर के नारायण का। अगला प्रश्न 20 नंबर, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, तो यह मनाया जाता है प्रति वर्ष 5 जून को। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 6 को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि देखिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट यहाँ पर सेट नंबर 4,
5 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।